स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए, आज आपकी कावेरी टेक्स्ट बुक से एक ऐसी कहानी पढ़ते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड और इसे लिखा है सुधा मूर्ति ने। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि सीखने की या पढ़ने लिखने की कोई उम्र होती है? मतलब कोई राइट एज होती है? इस पर ज़रूर सोचना, क्योंकि हमारी आज की पूरी कहानी बस इसी सवाल के गिर्द घूमती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कहानी एक दादी और उनकी पोती के एक बहुत ही स्पेशल रिश्ते के बारे में है। दादी का नाम है अव्वा और पोती है 12 साल की। लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल दादी पोती की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी दोस्ती की कहानी है जहां उम्र की कोई सीमा ही नहीं है। ओके, तो इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम दादी की फेवरेट स्टोरी के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि कहानी में टर्निंग पॉइंट कब आता है। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे वो 62 साल की उम्र में एक स्टूडेंट बन जाती हैं और फिर उनका रिजल्ट कैसा रहता है। फिर हम इस स्टोरी के थीम्स यानी इसके कोर मैसेज को समझेंगे और लास्ट में एकदम फटाफट से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। हम चलते हैं नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा गांव जहां पर न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स टाइम पर नहीं पहुंचते थे। वहां सभी लोग और खास करके दादी, जिनका नाम था कृष्टक्का, बड़ी बेसब्री से बस का इंतजार करते थे। पता है क्यों? क्योंकि उसी बस से पोस्टमैन उनके लिए एक वीकली मैगजीन लाता था जिसका नाम था कर्मावीरा। अब इस कर्मवीरा मैगजीन में एक चीज बहुत स्पेशल थी। वो था एक सीरियल नॉवल, मतलब एक ऐसी कहानी जो हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी छपती थी। उस कहानी का नाम था काशी यात्रे। इसे लिखा था एक बहुत ही पॉपुलर राइटर त्रिवेणी ने। और दादी यानी कृष्णा का इस कहानी की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी फैन थी। तो आप सोच रहे होंगे इस काशी यात्रे में आखिर था क्या? ये कहानी थी एक बुजुर्ग औरत की। उनका एक ही सपना था, काशी जाना। काशी, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, हिंदूज के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। तो वो औरत काशी जाने के लिए पैसे जोड़ती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उन्हें एक अनाथ लड़की मिलती है जो बहुत गरीब है और उसकी शादी होने वाली है। तब वो औरत एक ऐसा काम करती है जो बहुत बड़ा है। वो काशी जाने के अपने सपने को छोड़कर अपनी सारी सेविंग्स उस लड़की की शादी के लिए दे देती हैं। और पता है, इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा क्या था? वो बुजुर्ग औरत कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशी मेरे लिए काशी में भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो कितनी बड़ी बात है। और यही सेल्फलेस मैसेज था जिसने हमारी दादी कृष्णक्का के दिल को छू लिया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। हमारी दादी कृष्णक्का कभी स्कूल ही नहीं गई थी, इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता था। तो फिर वो कहानी कैसे पढ़ती थी? यहाँ आती थी उनकी 12 साल की पोती। हर हफ्ते जब मैगजीन आती तो पोती उन्हें कहानी का नया एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। ये उनका एक वीकली रिचुअल था। तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, द टर्निंग पॉइंट। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? हुआ ये कि एक बार पोती को पास के एक गांव में शादी अटेंड करने जाना पड़ा। उसने सोचा था कि 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन वहां वो पूरे 1 हफ्ते के लिए रुक गई। और जब वो वापस आई, उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी दादी, उसकी स्ट्रॉन्ग, हमेशा खुश रहने वाली दादी, रो रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं पोती के लिए ये कितना शॉकिंग रहा होगा। उसी रात जब पोती ने दादी से पूछा कि क्या हुआ, तो दादी ने अपना दिल खोल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि जब मैगजीन आई तो वो उसे पढ़ नहीं पाई। उन्हें इतना हेल्पलेस, इतना डिपेंडेंट फील हुआ कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी पसंदीदा कहानी के लिए भी अपनी पोती पर निर्भर हैं। और इसी हेल्पलेसनेस के मोमेंट ने एक बहुत बड़े डिसीजन को जन्म दिया। आइए देखते हैं कि वो क्या था। वो फैसला ये था कि दादी ने 62 साल की उम्र में ये डिसाइड किया कि अब वो पढ़ना लिखना सीखेंगी। उन्होंने कहा, मैं अगले ही दिन से कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखना शुरू करूंगी। उन्हें इंडिपेंडेंट बनना था। अब सुनिए, पहले तो पोती को लगा दादी मजाक कर रही हैं। उसे थोड़ी हंसी भी आई। लेकिन दादी का चेहरा देखकर वो समझ गई कि वो बिल्कुल सीरियस है। और तब दादी ने वो बात कही जो इस चैप्टर की जान है। किसी अच्छे काम के लिए अगर तुम डिटर्मिन्ड हो तो तुम हर मुश्किल पार कर सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
और दादी ने सिर्फ कहानी करके दिखाया, उन्होंने खुद के लिए एक डेडलाइन सेट किया, सरस्वती पूजा का दिन, जो दशहरा फेस्टिवल के दौरान आता है। गोल था, उस दिन तक उन्हें खुद से एक नॉवेल पढ़नी थी। और उनकी डेडिकेशन कमाल की थी। वो हर रोज पढ़ती, लिखती, रिपीट करती, एक परफेक्ट स्टूडेंट की तरह। और उनकी टीचर कौन बनी? उनकी 12 साल की पोती। तो देखिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था ये। एक तरफ वो दादी जो पढ़ ना पाने की वजह से रो रही थी, हेल्पलेस फील कर रही थी, और दूसरी तरफ एक डिटर्मिन्ड स्टूडेंट जो पूरी लगन से सीख रही थी। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। वो दिन आ गया जब दादी की मेहनत का टेस्ट होना था। फेस्टिवल के दिन, जैसा कि प्लान किया गया था, पोटी ने उन्हें एक नॉवेल दी पढ़ने के लिए। और आप जानते हैं क्या हुआ? अव्वा ने उस नॉवेल को बिना किसी गलती के एकदम फ्लॉलेसली पढ़ लिया। वो अपने टेस्ट में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गई थी। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था इस पूरी कहानी का। दादी ने आगे बढ़कर अपनी 12 साल की पोती के पैर छुए। पोती शॉक हो गई। तब दादी ने कहा, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, और टीचर का सम्मान करना मेरा फर्ज है। और इसके बदले में पोती ने अपनी फर्स्ट स्टूडेंट को एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट था काशी यात्री नॉवल की एक कॉपी, वही कहानी जिसे पढ़ने की चाहत से ये सारा सफर शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी। पर इस खूबसूरत कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसके इम्पॉर्टेंट थीम्स क्या हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई लिखाई हमें इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और कॉन्फिडेंट बनाती है। दूसरा थीम है डिटर्मिनेशन। दादी ने साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। तीसरी और मेरी फेवरेट सीख है नो एज बार फॉर लर्निंग। सीखने की सच में कोई उम्र नहीं होती। और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट थीम, रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। असली टीचर वो है जो आपको ज्ञान दे, चाहे उसकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो। ओके, तो अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का। चलिए फटाफट सारे की पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक इलिटरेट ग्रैंडमदर कृष्णाक्का से, जो अपनी फेवरेट स्टोरी काशी यात्रा सुनती हैं। एक दिन जब वो पोती के ना होने पर उसे पढ़ नहीं पाती तो उन्हें बहुत हेल्पलेस फील होता है। यही मोमेंट उन्हें इंस्पायर करता है और वो 62 साल की उम्र में अपनी पोती से पढ़ना सीखने का फैसला करती हैं। वो बहुत मेहनत करती हैं और अपना डेडलाइन भी पूरा करती हैं। और आखिर में वो अपनी टीचर यानी पोती के पैर छूकर ये साबित करती हैं कि ज्ञान देने वाला हमेशा सम्मान का हकदार होता है। तो इस चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ज़रा सोचिए कि जैसे इस कहानी में हुआ, एजुकेशन कैसे सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों की और पूरी सोसाइटी की लाइफ को बदल सकती है। इस पर ज़रूर सोचना। मिलते हैं अगले चैप्टर में।